प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान पीएम कार्की ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके 75वें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने नेपाल और भारत के सदियों पुराने मैत्रीपूर्ण संबंधों को याद किया। साथ ही उन्होंने नेपाल की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की जानकारी भी साझा की। बातचीत के क्रम में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सुशीला कार्की को नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति के लिए बधाई देते हुए अच्छे पड़ोसी के रूप में आने वाले समय में भारत का निरंतर सहयोग देने का आश्वासन दिया। उन्होंने नेपाल में हाल ही में हुई दुखद जनहानि पर गहरी संवेदना व्यक्त की और देश में शांति एवं स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत के अटूट सहयोग का भरोसा दिया। दोनों नेताओं के बीच हुई बातचीत में नेपाल भारत संबंधों, द्विपक्षीय हितों और साझा चिंताओं पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर वहां की जनता को हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों को खारिज करते हुए उन्हें गलत और निराधार बताया है। आयोग ने स्पष्ट किया कि किसी भी आम नागरिक द्वारा ऑनलाइन वोट हटाना संभव नहीं है। चुनाव आयोग ने साथ ही कहा कि किसी भी मतदाता का नाम प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर दिए बिना नहीं हटाया जा सकता। उत्तराखंड के चमोली जिले के नंदानगर क्षेत्र में बादल फटने से भारी तबाही मची है। इस आपदा में 3 गांव कुंतरी लगाफाली, कुंतारी सरपाणी और धूरमा सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। अब तक 14 लोगों के लापता होने की सूचना है, जबकि कई मकान और गौशालाएं ध्वस्त हो चुकी हैं। कुंतारी लगाफाली में 8 लोग मलबे में दबकर लापता हुए और 15 से 20 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, जहां से 2 महिलाओं और 1 बच्चे को सुरक्षित बचाया गया। अन्य गांवों में भी 4 लोग लापता हैं और कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आईटीबीपी की टीमें युद्ध स्तर पर कर रही हैं और अब तक करीब 100 ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को प्रभावित परिवारों को तुरंत सहायता और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।